हेलो दोस्तों, आलोक मोशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड के असाइनमेंट 4 क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम गवाए। तो दोस्तों इस टाइपिंग के लिए बहुत ही मेहनत लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ए है पहले का, व्हाई डिड स्वामीनाथन रिएक्ट एज विगन डीप टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वाज पुटिंग टू हिम। ठीक है, आंसर है स्वामीनाथन वाज डीप टू अ क्वेश्चन that the headmaster was putting to him. Swaminathan did so because he did not have an answer. ठीक है, तो ये रहा इसका दोस्तों आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले का बी, व्हाट वाज द मूड ऑफ हेडमास्टर व्हेन द एंटर्ड द क्लास। ठीक है, तो क्लास हेडमास्टर का मूड कैसा रहा जब उन्होंने क्लास में एंटर किया। तो दोस्तों ये आंसर है, द हेडमास्टर वाज अ आउटर रेज। ठीक है, मूड व्हेन वाज एंटरिंग द क्लास ही हैड स्लाइटली फ्लैट्स मूड फेस एंड एमिनियस लुक हिज आईज। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा इसका आंसर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी। ठीक है, तो ये पोएम अबाउट मी का है। तो दोस्तों इसका पहला ए है, द पोर्ट वांट्स टू बी जज बाय रेडी स्टॉक ऑफ। तो इसका आंसर है दोस्तों कंपैरिजन इन केयर। ठीक है, तो ये है दोस्तों आंसर इसका। और ये दूसरा बी है दोस्तों, बी का, पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय टू नेम्स दे आर। तो पहला है हे यू एंड व्हाट योर नेम। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पास सी है पोर्ट वांट्स लिटिल नोटिस टू वर्ड हिम दीज इन द पोयम। तो डॉट 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 वर्ड इज़ यूज फॉर नोटिस। तो दोस्तों यहाँ जज है। ठीक है, तो इसका आंसर जज है। अब दोस्तों करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ फिलिंग ब्लैंक्स है। तो दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला है अपना, ठीक है, ए है यू डॉट 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 ओबाय द लॉ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इसमें मस्ट होगा। ठीक है, और फिर बी है अपना वी डॉट डॉट रिस्पेक्ट आवर इल्डर्स। तो इसमें है एल्डर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर है तो दोस्तों इसका है आउट। और दोस्तों अब देखते हैं किसका, सी का। तो सी है यू डॉट डॉट नेवर स्मोक। तो यहाँ इसका आंसर होगा शुड। ठीक है, और दोस्तों ये डी है अपना डॉट डॉट यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें वुड होगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो दे गो फॉर अ वॉक इन द ईयरली मॉर्निंग डेली। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूज टू। ठीक है, तो इसमें यूज टू यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ इसका हम आंसर किए हैं। ठीक है, दे यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द ईयरली मॉर्निंग डेली। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका आंसर रहा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है अपने पास। ठीक है, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऐसे है, ऐसे लिखना है इसमें कोविड-19 पेंडेमिक का। तो शायद ये पिछले असाइनमेंट में भी आया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है, तो इसका आंसर बहुत ही सुंदर लिखा गया है दोस्तों। और इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक भाई का यूट्यूब वीडियो से उन्होंने पीडीएफ डाला था, उनसे लिया है। तो उनका मैं लिंक दे दूंगा, वो बहुत ही अच्छा ऐसे आपको देंगे। ठीक है,
तो उस चैनल को जाके आप चेकआउट ज़रूर करिए और आपको डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा वो। तो उस चैनल पर आप जाकर ज़रूर विजिट कीजिए दोस्तों। तो ये आप इसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ कोरोना वायरस की जगह आपको क्या लिखना है, कोविड-19 लिखना है, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन है कोरोना वायरस विच इज, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज कर कर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो चैनल एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो दूसरा हेडिंग है इसका, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, ठीक है। तो ये है दूसरा, ठीक है। अभी आगे है, आगे है, ठीक है। तो ये है आगे। तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पास सिम्टम्स है अगला, ठीक है। तो सिम्टम्स है हेडिंग, ठीक है। केवल मैं हेडिंग बोलते जाऊँगा और आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स के हैं। दोस्तों अगला है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, ठीक है। ये है, ठीक है। तो नोट करते जाइए आप, वीडियो को रोकिए और नोट करते जाइए, ठीक है। ये हो गया। तो ये ABCDE, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़े से लिखा है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा इसे, ठीक है। अब दोस्तों ये F और G, ठीक है। अब ये है कंक्लूजन, ठीक है दोस्तों। तो ये कंक्लूजन है, इसे देखिए और लिखिए, ठीक है। तो ये है कंक्लूजन, ठीक है। तो अच्छे से लिखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इन्होंने लिखा है, ठीक है। मुझे राइटिंग बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रहा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। दोस्तों को साथ शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी सीजी बोर्ड के असाइनमेंट 4 माह दिसंबर के लाए हैं। तो दोस्तों हिंदी असाइनमेंट 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों पद्यांश जो है आप अपने पेपर में देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखा है, निर्झर में गति डॉट 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 मद माता, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका उत्तर है भावार्थ है यहाँ, दिए गए पद्यांश का भाव यह है कि झरने की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह जीवन का एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर आबाद गति से प्रवाहित रहता है, राह में आने वाले बाधाओं से लड़ता हुआ, मन के पेड़ों से टकराता हुआ वह अपनी जवानी के चट्टानों पर बढ़ता चले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये रहा उसका भावार्थ। अब दोस्तों कुछ करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो रोकिए और लिखिए। तो दोस्तों यहाँ दूसरा प्रश्न है अपना, तानाशाही क्या है? तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है? अपने विचार 3 बिंदुओं पर लिखिए। तो दोस्तों ये उत्तर रहा, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है क्योंकि ज़्यादा शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तर, तानाशाही जो अपनी ही बात पर अडिग हो, वह किसी दूसरे की बात ना समझे,
जो अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ समझता हो, ठीक है, वह क्या है, तानाशाह है। ठीक है, अब तानाशाह की जीवन शैली गर्व में रहता है। कैसा रहता है? गर्व में रहता है। वह अपनी सभी बातों को सत्य साबित कर लोगों को उसके अनुरूप मानने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद और ना मानने वालों को दंड देता है। जीवन जिस प्रकार रावण, देखिए, जिस प्रकार रावण हिरण्यकश्यप तानाशाह शासक था, ठीक है, उसमें बहुत घमंड था, अपनी प्रजा से सारे नियम कानून जबरदस्ती पालन करवाता था। ठीक है, तानाशाह का जीवन अपनी दृढ़ता से तड़ता की ओर, ठीक है, तड़ता की ओर मूर्त रूप में ले लेता है। ठीक है, यहां आगे देखिए, तानाशाह शासक बिना सोचे समझे गलत कार्यों को भी करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका पाप बढ़ता जाता है और एक दिन पाप का घड़ा भरने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर तानाशाह का। ठीक है, प्रश्न दूसरे का। अब करते हैं इसका प्रश्न तीसरा। तो दोस्तों प्रश्न तीसरे में दो क्वेश्चन है, आ और बा। तो सबसे पहले आ देखते हैं हम। ठीक है, तो आ है, सी कुमार किसान से मजदूर किसान कैसे बन गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है, सी कुमार एक किसान था, परंतु वह छत्तीसगढ़ में जारी सामाजिक कुरीति मारिया भात, ठीक है, यानी मृत्यु भोज का शिकार हो जाता है। ठीक है, उसके पिता जिसने उसे पाला था, लकवा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव की पंचायत में प्रार्थना करने पर भी मंच उसके विरुद्ध मारिया भात खिलाने की बात तय करते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। वह एक गरीब किसान था, उसके पास परिवार के गुजारे के लिए एकमात्र उसकी थोड़ी सी भूमि थी। उसे वह मारिया भात के लिए बेच देता है। ठीक है, और इस प्रकार वह किसान से क्या हो जाता है? मजदूर हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा बा है, बा तो बा छोटा है, कोठी कोड़ी माँ धान, कोठी माँ धान छलक जाए तो जिंदगी फिर चमक जाए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों, धान की अच्छी फसल होने से मेहनत कश किसान का जीवन धान की कोठी भर जाए, वह जीवन में खुशहाली आए, अर्थात नकारात्मक सोच छोड़ कर सकारात्मक सोच अपनाएं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 4 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4, दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए किसी एक विषय पर लगभग 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो लगभग 1-2 पेज का लिखना पड़ेगा आपको। तो कोई एक लिखना है, इंटरनेट या स्वच्छता, तो हम इंटरनेट लिख रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट आज की आवश्यकता। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया उत्तर में हमने, इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो दोस्तों ये है प्रस्तावना। ठीक है, तो ये है प्रस्तावना। इंटरनेट शब्द आज सभी लोग जानते हैं, बच्चे हो या बड़े, सभी लोग इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीने की वजह बन चुका है। इंटरनेट से हमारी बहुत सी मुश्किलों का हल तुरंत मिल जाता है। इंटरनेट आज हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका प्रस्तावना। अब इसमें देखते हैं इंटरनेट का अर्थ। ठीक है, तो ये है इंटरनेट का अर्थ। इंटरनेट आईटी क्षेत्र में क्रांति लाने वाला विश्व का सबसे बलशाली और सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट का एक दूसरे से जुड़े हुए सारे कंप्यूटरों का जाल है, जो कि उपग्रहों, केबल तंतु प्रणालियों LAN, ठीक है, और VAN प्रणालियों तथा टेलीफोनों के जरिए संपूर्ण विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स एवं उप नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हमारा इंटरनेट का इतिहास एवं आविष्कार। ठीक है,
पहले के समय में जब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो उन्हें कई प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए कई घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता था, जैसे रेलवे का टिकट लेने, बिजली का बिल जमा करने तथा आवेदन पत्र जमा करने जैसे कार्यों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में लोग बस एक क्लिक में टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला अगला हेडिंग, इंटरनेट का महत्व। ठीक है, तो मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूलों, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, एनजीओ, विश्वविद्यालय, कार्यालय, ठीक है, हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करने के लिए करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों से बचा जा सकता है। ऐसा करने से कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ती है। ठीक है, अगला हेडिंग, इंटरनेट से संबंधितता के स्तर। ठीक है, तो इंटरनेट को देखने और उससे सूचना को एकत्रित करने के कार्यों को सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट की अपनी एक दुनिया है और इस दुनिया से संबंधितता करने के 3 स्तर हैं। ठीक है, प्रथम स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट पर जानकारी देख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों निष्कर्ष निकलता है इसका, इंटरनेट आज की दुनिया में हर किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ठीक है, इंटरनेट जानकारियों का समूह है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर से जानकारियां प्राप्त करके हमें सर्च इंजन और अन्य वेबसाइट की सहायता से सूचना प्रदान करता है। ठीक है, और आगे भी लिख सकते हैं, इंटरनेट से आज आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगता है, इंटरनेट आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आलोक मोशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से सीजी बोर्ड असाइनमेंट 4 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक और देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया लिखिए। तो दोस्तों इसमें चित्र बना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और ऐसे चित्र बनाने के बाद आप इसे वीडियो रोककर चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मानव का श्वसन तंत्र यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको बना लीजिए वीडियो रोककर और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बनाइए। चलिए, तो अगर आपने चित्र बना लिया तो अब हम इसके क्या लिखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया लिखते हैं। तो दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया, सबसे पहला, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, फिर दूसरा है, इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर चौथा है, श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों प्रक्रिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 रहा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 गुण। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 गुण हैं। पहला है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। और फिर दूसरा है दोस्तों, यह जल के साथ मिलकर पुनः जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और फिर दोस्तों इसका उपयोग, तो ये है दोस्तों इसका उपयोग। नीचे स्क्रॉल करता हूं। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दोस्तों इसको वीडियो को रोकिए और लिखिए। ठीक है, फिर दोस्तों इसका उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग। ठीक है, पहला है खिलौने बनाने में, दूसरा है हड्डियों को स्थिर रखने में। ठीक है, तो ये है दोस्तों दूसरा उपयोग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैला दो वीडियो को। और दोस्तों इसी तरह का हम असाइनमेंट लाते रहते हैं। ठीक है,
तो हर महीने हम असाइनमेंट लाते हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हम असाइनमेंट जब डालें तब आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण, यहां है दोस्तों यहां होगा वातावरण, ठीक है, यहां दोस्तों पर्यावरण होगा, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। तो आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रॉल करता हूं मैं धीरे धीरे और पढ़ता जाता हूं। तो दोस्तों चलिए पढ़ता हूं उत्तर। पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने में मानव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत का असंतुलित दोहन किया है, पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया है, जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना करके तथा वहीन, ठीक है, मलमूत्र को जल स्रोतों में बहाकर साबुन का उपयोग करके, कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करके जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। साथ ही वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं ने वायु को प्रदूषित किया है, ठीक है। वनों को काटा है तथा अपने भोजन एवं चमड़े के लिए जीव जंतु का वध किया है, ठीक है। भोजन एवं कपड़े होगा दोस्तों, यहाँ चमड़े नहीं, सॉरी, कपड़े, ठीक है। भोजन और कपड़े के लिए जीव जंतुओं का वध किया है। इस प्रकार मनुष्य हस्तक्षेप के कारण हमारे आसपास पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ठीक है। उत्तर है दोस्तों साबुन और अपमार्जक का कॉलम बना लीजिए ऐसे, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखते हैं आंसर, ठीक है। पहला है दोस्तों इसमें कम आर्द्रता गुण होता है, ठीक है, और अपमार्जक में लिखेंगे इसमें अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है, ठीक है। फिर साबुन में लिखेंगे इसकी अधिकता नदियों में जाकर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती, ठीक है। और अपमार्जक में लिखेंगे इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है, ठीक है। और फिर तीसरा लिखेंगे आप, चलिए स्क्रॉल करते हैं, तीसरा आप लिखेंगे ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, ठीक है, ये पेट्रोलियम से बनता है। और फिर अपमार्जक में लिखेंगे ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है, ये वनस्पति तेल से बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां तक वीडियो 4 प्रश्न क्रमांक कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो वीडियो अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो स्लो कर सकते हैं आप 3 डॉट पर जाकर, या दोस्तों चैनल या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए। पहला है एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा विलाई, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं उत्तर इसका, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं का दर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये इसका उत्तर रहा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भोजन को अम्लीय बनाने के साथ भोजन के साथ आने यानी जो आते जीवाणुओं को मार डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, विलाई है दोस्तों। आंत में विलाई जल एवं पोषकों के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो में जो प्रश्न उत्तर रहे यहीं तक रहे दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के असाइनमेंट लाते रहते हैं दोस्तों। और अगर आपका सपोर्ट मिल रहा तो हम जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ आपसे सब्जेक्टिव मटेरियल अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। हेलो दोस्तों, आपका आलोक मोशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है।
दोस्तों आज हम सीजी बोर्ड असाइनमेंट 4 दिसंबर माह की कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में लाए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर महीने जो आपका असाइनमेंट आता है हम उसकी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है। ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, पन बिजली और ताप बिजली में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो अंतर देखते हैं अब। तो ठीक है, इधर एक साइड पन बिजली और एक साइड ताप बिजली बना के ऐसे कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों पहला है हमारा, पन बिजली का निर्माण जल से किया जाता है तथा ताप बिजली का पहला डिफरेंस, ताप बिजली का निर्माण कोयले से किया जाता है। फिर पन बिजली में दूसरा लिखेंगे, यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है। ठीक है, और ताप बिजली में लिखेंगे, यह ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है। ठीक है, और इस पे तीसरा लिखेंगे, इसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। और ताप बिजली में तीसरा लिखेंगे, ताप बिजली से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चौथा है इसका। तो चौथा है, पन बिजली का निर्माण नदी पर बांध बनाकर बांध में एकत्र हुई विशाल जल राशि को पंखे में चलाया जाता है। टरबाइन के चलने से जनरेटर चलता है और बिजली उत्पन्न होती है। और ताप वाले में क्या होता है देख लेते हैं। ताप विद्युत में बड़े पैमाने पर कोयला जलाया जाता है, जिसके ताप से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होने पर भाप की ताकत से टरबाइन का फैन चलता है, जिससे लाइट जनरेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा अंतर। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इसी तरह के असाइनमेंट के क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न 2 है, उत्खनन में किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकता है, उनका क्या निदान है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहले इतना देखते हैं। ठीक है, उत्तर, भारत में खनिज उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहां जंगल अधिक है, जहां से नदियां निकलती हैं और जहां अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं। खनन के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार सन 1981 में अब तक 1,86,000 हेक्टेयर जंगल खनन के लिए कटे हैं। इसके अलावा खनन और खनिजों की ढुलाई के लिए स्थानीय जल स्रोत का भयंकर प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे तो आगे है, खदानों का दोहन खदान क्षेत्र में के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादक कार्य के लिए उपयोगी बनाना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है अपना इतना। ठीक है, तो सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी की परत जो कि खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, वहां वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही क्षेत्र के जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाएं जो कि खादानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी के पुनर्वास के लिए उपयोगी है। ठीक है, खादानी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को गीली घास के सुरक्षात्मक कवचों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार की सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा अभी नहीं, इतना है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी। तो दोस्तों चलिए उत्तर देखते हैं।
उत्तर है अपना। 1933 में सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया गया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। 1 मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नाजी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों एवं ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर नाजी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रण करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। ठीक है, फिर अपराध नियंत्रण पुलिस एवं एसडी सुरक्षा सेवक जैसे नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों, संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। ऐसा तानाशाह था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर अपने। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया? क्या यह उचित था? अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो चलिए विचार लिखते हैं अपने उत्तर। ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। उन्हें जो अधिकार दिया गया वह वीटो का अधिकार था। किसी निर्णय पर राष्ट्रों को अर्पित होने पर अन्य देशों को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते थे। इसलिए यह व्यवस्था की गई। यह उचित था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका। ठीक है, तो ये सका है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर यहीं तक रहा। ठीक है, हमारा विचार इतने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों को और कौन सा गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, उत्तर आय पर कर अमीरों को अधिक प्रभावित करेगा और वस्तुओं पर कर गरीबों को अधिक प्रभावित करेगा। चलिए देखते हैं कारण क्यों करेगा। क्योंकि आय पर लगने वाला कर एक निश्चित आय के बाद ही लगता है, जो प्रायः गरीबों को नहीं देना पड़ता। ठीक है, यह देना होता है, और जिनकी आय ज़्यादा होती है उन्हें अधिक कर देना पड़ता है। इस प्रकार आय कर का प्रभाव अमीरों पर पड़ता है। ठीक है, और देखते हैं अगला, वस्तुओं पर कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वस्तुओं पर लगने वाला कर सभी लोगों को समान रूप से देना पड़ता है। वस्तुओं की ज़रूरत सभी की होती है, उनकी कीमत से में कर शामिल होता है। ठीक है, अतः अमीर आदमी की आय अधिक होने से उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि गरीब भी उसी वस्तु को उतना ही कर देता है, अतः गरीब इससे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों यहाँ तक उत्तर यही रहा। ठीक है, 5वें का। तो दोस्तों हमने सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं असाइनमेंट के। और दोस्तों
अदर विषय के हमने असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह के असाइनमेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो दोस्तों आपका आलोक मोशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के असाइनमेंट 4 विषय गणित के करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1, पहला क्वेश्चन रहा अपने विषय गणित का कक्षा 10वीं का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजा का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हुई सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। मुझे लगता है अगर मैं इसको समझाने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे स्क्रॉल कर करके आपको दिखाता जाता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही शानदार इसको मैंने हल किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अभी पहले लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ है सिद्ध करना दोस्तों, फिर यहाँ से हो गया सिद्ध। ठीक है, फिर इसी तरह अभी आगे है। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन आप करते जाइए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों प्रूफ्ड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, ये गलत है। ठीक है, ये वाला बना लेना अच्छे से थोड़ा सा। तो ये यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, मैं स्क्रॉल धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप लिखते भी जाएं। तो ये हो गया। ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और लिखिए। आगे यहाँ से। ठीक है, ये त्रिभुज ADC है। ठीक है, त्रिभुज ADC है। ठीक है ना, और ABC। तो यहाँ से आपको नोट डाउन करते जाना है बढ़िया सा। ठीक है, ये हो गया, बड़े शानदार तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसे ब्लैक पेन से डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से आप बनाइएगा राउंडर लेकर। ठीक है, तो यहाँ आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है, ये दोनों जीवा है। ठीक है, यहाँ केंद्र है। ठीक है, तो चलिए बना लीजिए आप। ठीक है, और इसे नोट डाउन ज़रूर अच्छे से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़े से धत से बनाया गया है, तो बढ़िया देख कर लिखते जाइए और क्या। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों ये रहा इसके आगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको समझना है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट में अगर आप बताएंगे, बोलेंगे समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बस समझा के वीडियो बना के बताऊँगा, इसको समझा दूँगा, हल करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक अभी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब दोस्तों लिखिए रचना। ठीक है, फिर इसके बाद उत्पत्ति लिखिएगा। तो बढ़िया आराम से लिखिए आप दोस्तों। मेरे को लगता है मैं जितनी स्पीड से आपको इसको ले जा रहा हूँ तो आप 4 मिनट में पूरा पेपर लिख डालेंगे।
ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर डालिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। त्रिभुज ABC में परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर रचना की पद भी लिखी है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने रचना लिखी है, ठीक है। अब यहाँ हम रचना के पद लिखेंगे, ये रचना के पद लिख दीजिए, रचना के चरण, दोनों बात ही एक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, ABC की रचना किया, ठीक है, जिसमें, ठीक है, ये सब बराबर हैं 6 सेंटीमीटर के। तो ये अभी इसमें डायग्राम भी है, नीचे है दूसरे के बाद, ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ी ही अच्छी बनाई गई है और इसे बड़े अच्छे से हल किया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, निःसंकोच दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है। तो ये हो गया डन। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इतने ही करने थे, ठीक है, इतने ही करने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें यार, फैला दो यार वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आपका आलोक मिशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम असाइनमेंट 4 दिसंबर माह की कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, लघु परिवार तथा संयुक्त परिवार विषये दुशेषु शब्देषु हिंदी द्विभाषाय हिंदी भाषाय लेखम लिखत, ठीक है। तो हिंदी भाषा में हमें लेख लिखना है किस पर, लघु परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उत्तर में लघु परिवार डालिए, ठीक है, 200 शब्द लिखना है कम से कम, ठीक है। तो देखिए लघु परिवार लिखिए। अब उसमें लघु परिवार में क्या होता है, लघु परिवार, यहाँ परिवार परिवार दो टाइम है, एक टाइम लिखना है, ठीक है। तो लघु परिवार वह परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या कम रहती है, जैसे माता पिता और 2 बच्चे। इन परिवारों में सभी के लिए सारे साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है। आज के समय में लघु परिवार ही सबसे अच्छा है क्योंकि, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए हमारे परिवार को लघु ही रखना होगा, ठीक है, जिससे हमारे परिवार के साथ साथ देश का भी विकास संभव हो सके, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा लघु परिवार का। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं संयुक्त परिवार का। अगर आप भी हर महीने का असाइनमेंट चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए संयुक्त परिवार हेडिंग डालिए। संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन परिवारों में सभी सदस्य एक साथ ही रहते हैं, जैसे कि पिता के पिता का भी परिवार, ठीक है, साथ ही रहता है और अधिक सदस्य होने से समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे सभी के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें लघु परिवार में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों संयुक्त परिवार का। तो अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 पर। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को स्लो कर सकते हैं ट्रिपल डॉट पर जाकर, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो दोस्तों ये जो हमें प्रश्न दिए गए हैं तो उनके हमें संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक का, ठीक है, दूसरे का। तो दूसरे का है दोस्तों, श्रुतः कस्य भार्याया नाम आसीत, ठीक है। तो उत्तर है दोस्तों, श्रुति अनिलस्य भार्याया नाम आसीत, ठीक है। ये है दोस्तों इसका उत्तर। चलिए खा देखते हैं। खा है अपने पास, कह क्रीडांकम क्रेतु रूप्यकाणि याचयाति, इसमें, ठीक है। तो उत्तर है दोस्तों, गोपालः क्रीडनकम क्रेतु रूप्यकाणि याचयाति, इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर गा देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर गा है अपने पास, पदातिरेव कह नगरः प्रति आगच्छत, ठीक है। तो उत्तर है दोस्तों,
पदातिरेव निर्धनः जनः आगच्छत। ठीक है, पदातिरेव निर्धनः जनः आगच्छत। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 दोस्तों। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, गद्य पठत्वा निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। ठीक है दोस्तों, आपको गद्य पढ़ना है। गद्य मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ शुरू का और अंतिम का लिख दिया ताकि पता चले। ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, तो वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक का तो गद्य का प्रश्न क्रमांक का है प्रश्न 3 का। ठीक है, प्रमाणाभवात कहा निर्देश नाश क्योत। तो उत्तर है दोस्तों प्रमाणाभवात न्यायाधीशः बंकिम चंद्र निर्णेतु नाशक्नोतु। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक खा दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक खा हमारे पास, निर्देशम इति पदे कह उपसर्ग। उत्तर है दोस्तों निर्दोषम इति पदे निहि उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग क्या है दोस्तों, नि जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, नि। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक ग। प्रश्न क्रमांक ग है दोस्तों हमारे पास, निकषः इति पदस्य कः अर्थः। ठीक है, तो निकषः उत्तर है दोस्तों इसका, निकषा इति पदस्य अर्थ अस्ति निकट। ठीक है, तो दोस्तों निकषा का अर्थ होता है निकट यानी समीप या पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक घ। दोस्तों ये हमारे पास है प्रश्न क्रमांक घ, तदैव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है तदैव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति तत्धन्य एव। ठीक है, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों हमारे पास, पर्यावरणम इति विषया माध्यत्य पञ्चदश वाक्यांश संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। ठीक है, तो दोस्तों हमें पर्यावरण का निबंध लिखना है। तो चलिए देखते हैं और लिखते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा है उत्तर, यहाँ से डाली गई हेडिंग। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग में पर्यावरणम डालना है। ठीक है, तो चलिए पहला है हमारे पास, तो दोस्तों पहला है मेरे पास, वयम वायु जल मृदा भी आवृते वातावरणे निवसामः। ठीक है, फिर दूसरा है दोस्तों, एतदेव वातावरणम पर्यावरणम कथ्यते। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, पर्यावरणे नैव वयम जीवन उपयोगी वस्तुनि। ठीक है, प्रगनुपमः। ठीक है, चलिए चौथा है हमारे पास दोस्तों, तो दोस्तों चौथा है दोस्तों, जलम वायु चाह जीवने महत्वपूर्ण स्तः। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा है दोस्तों मेरे पास, शाम पर्यंतम शुद्ध पेय जलस्यम समस्या वर्तते। ठीक है, छठवा है दोस्तों, अधना वायुरपि शुद्ध नास्ति। ठीक है, और फिर दोस्तों सातवां है अपने पास, एवमेव प्रदूषिता पर्यावरणेन विविधा रोगाः जयन्ते। ठीक है, तो ये है आठवां है दोस्तों हमारे पास, पर्यावरणस्य रक्षायाः अति आवश्यकता वर्तते। ठीक है, नौवां है दोस्तों, प्रदूषणस्य अनेकानि कारणानि सन्ति। ठीक है, फिर 10वां है दोस्तों, औद्योगिका अपशिष्ट पदार्थ उच्च ध्वनि यान धूम्रदाह मुख्यानि कारयन्ति सन्ति। ठीक है, 11वां है दोस्तों, पर्यावरणः रक्षायाः वृक्षः रोपणीयः। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद 12वां है हमारे पास, वयम नदीषु तड़गेषु चाह दूषितम जलम न पतिम। ठीक है, 13वां है दोस्तों मेरे पास,
तैल रहित वाहनानम प्रयोगः करणीयः। ठीक है। और फिर दोस्तों 14वां है जनः तरुणानां रोपाणम अभिरक्षणम चह कुर्युः। ठीक है दोस्तों। 15वां है हमारे पास, 15 लिखने थे। ठीक है। तो ईदृशम पर्यावरणम सर्वतः रक्षोड़यम। ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे पास पर्यावरण का लेख रहा। ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 है दीपोत्सवम आधारित विलिपि पत्रिका निर्माण कुरुत। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पोस्टर बनाना है। ठीक है। पोस्टर बनाना है तो दिवाली पर। ठीक है। तो ये हमने बनाया है छोटा सा, जिसमें आप हैं, ये आप हैं। ठीक है। हम नहीं है, आप है, आप है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमने बनाया है, तो बड़े अच्छे तरीके से बनाया। मैंने एक बढ़िया सा 4 बॉक्स ले लिया। ठीक है। फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक झालर टाइप का झुला दिया। ठीक है। और यहाँ पास एक बल्ब लगा दिया, इधर लिख दिया शुभम लाभम। ठीक है। ऊपर लिख दिया शुभ दीपावली। ठीक है। ये छुरछुरिया लगा दिया, थोड़ा सा इसको चौखट जैसे बनाकर यहाँ दिया लगा दिया, इसको एक लड़का बना दिया, मोमबत्ती पकड़ा दिया। ठीक है। तो बड़े थोड़ा कोशिश किया बनाने के लिए। ठीक है। अब आपको अगर जो डिटेल समझ में आए लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख दें, या आप इतना बस बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यार।